नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अगर ऐसा कहा जाए कि आजम खान अब बेघर हो गए हैं, तो ये खबर सुनकर आपको बड़ा झटका लग सकता है कि आखिरकार आजम खान के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब उनसे उनका आवास भी छीन लिया गया। जी हाँ, उसी आवास की बात कर रहे हैं जो लगातार सालों साल से वो उस आवास में रहते नजर आ रहे थे, जिसका नाम था दारुल शफा 34B। जी हाँ, ये जब वो विधायक बने थे तब से उन्हें मिला हुआ था। 10 बार विधायक के तौर पर लगातार इतने सालों से वो उसी आवास में रह रहे थे। लेकिन अब आसिम रजा अगर जीतते तो उन्हें मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए आसिम रजा की हार हुई थी रामपुर उपचुनाव में और आकाश सक्सेना ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अब यहाँ पर राज्य विभाग संपत्ति की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि दारुल शफाफ आकाश सक्सेना को दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर दारुल शफाफ आजम खान को खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आजम खान जेल से छूट कर आए थे। लगातार 2.25 साल तक वो जेल में बंद थे। अलग अलग मुकदमों की वजह से 99 मुकदमे उन पर लगाए गए थे, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और उसके बाद वो बाहर आ गए। जब वो चुनावों के तौर पर देखने लगे थे दुनिया को, उसके बाद यहाँ पर उन पर फिर से मुकदमे लगाए गए और जिसके तहत ये जानकारी सामने आई कि सब कुछ आकाश सक्सेना ने ही किया। जिसके बाद योगी सरकार ने देख लिया कि हाँ, यही वो शख्स है जो आजम खान को चुनौती दे सकता है, इसलिए रामपुर में उनको आसिम रजा के सामने उतार दिया गया। यहाँ पर जब चुनाव हो रहे थे तो ये कहा गया कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा था लोगों को, उनके साथ प्रताड़न किया जा रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, घरों में बंद किया जा रहा था, इस तरीके के इल्जाम लगाए गए। वो समय हमने देखा था किस तरीके से रामपुर चुनाव हुआ था। दोबारा चुनाव कराने की मांग लगातार अभी भी जनता करती नजर आ रही, लेकिन चुनाव आयोग का इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। अब आजम खान जिस आवास में रहते थे, अब वो आवास यहाँ पर आकाश सक्सेना को होने वाला है। और जब उनसे सवाल किए गए कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आगे आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस तरीके से आकाश सक्सेना ने अपनी बात को भी रखा। आपको बता दें कि यूपी की सियासत तभी से ही गरमाई हुई है यहाँ पर, जब से नेताजी का निधन हुआ था 10 अक्टूबर को। उसके बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई, फिर आजम खान जेल से छूट के आए तो अचानक से उन पे फिर मुकदमे लग गए और रामपुर की सीट भी खाली हो गई। और उसके बाद रामपुर और मैनपुरी में चुनाव हुआ तो मैनपुरी सपा जीत गई, लेकिन रामपुर आजम खान का गढ़ हार गई, आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। अब यहाँ पर साफ तौर पे देखा जाए तो आजम खान पे सिर्फ मुसीबतें ही टूटती नजर आ रही है। अब किस तरीके से वो इन मुसीबतों का सामना करेंगे देखना होगा, लेकिन हाँ, वो घर से बेघर हो गए हैं। जिस आवास में वो सालों साल से रह रहे थे, अब उस आवास में नहीं रह पाएंगे। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।